नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हिंदी संसार। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइएगा, जिसमें हम हिंदी और संस्कृत से संबंधित जो यूपी टेट का जो अच्छा कंटेंट होता है, अच्छे प्रश्न होते हैं, वो हम आपको लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा संस्कृत का पहला सेगमेंट है, पहली सीरीज हम शुरू करते हैं। आज की पहली वीडियो है, तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो किस प्रकार से बनी है और इसमें कुछ सुधार होने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। विसर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। तो बताना है इस विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। कंठ, तालु, दंत या ओष्ठ। तो आपको बताना है कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। बहुत आसान प्रश्न है। अक्सर जो हिंदी और संस्कृत दोनों ही परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। अकु विसर्जनीय कंठा आ का वर्ग और जो विसर्ग होता है वो हमारा कंठ से बोला जाता है। तो जितने भी उच्चारण स्थान के जो सूत्र हैं, हम स्पेशल उनके लिए वीडियो बनाएंगे। आप एक बार उनको देख लोगे तो बिल्कुल भी आप कभी भी किसी भी प्रश्न को गलत नहीं करोगे। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर आगे। एकोनचत्वारिंशत् शब्द का अर्थ है। यह एक गिनती है। आपको गिनती का हिंदी बतानी है कि एकोनचत्वारिंशत् गिनती क्या है। 47, 39, 29 या 49। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमेशा गिनती को जब भी आप पढ़ते हो, चाहे कितनी भी बड़ी गिनती हो, आप उस गिनती को हमेशा पीछे से पढ़िए और जोड़ते चलिए, चाहे उसमें घटाते चलिएगा, आपको उत्तर निकल ही आएगा। देखिए इसको समझते हैं हम पहले। चत्वारिशत, चत्वारी 4, सत का मतलब 0, 40। अब क्या कह रहे हैं, एको न, एको न मतलब एक नहीं है, 40 में से एक नहीं है, यानी कितना हुआ 39। आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। गिनती को अगर आपको कभी भी पढ़ना है, अक्सर यूपी टेट में एक गिनती अवश्य ही आती है। आपको गिनती पढ़नी है तो हमेशा गिनती को पीछे से पढ़िए, आपको गिनती आसानी के साथ समझ में आ जाएगी। चलिए एक या दो और हैं गिनती, मैं आपको उनको भी नीचे बताऊंगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, चोरभ्यम में समास है। तो आपको बताना है कि चोरभ्यम में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास या द्विगु समास। तो आपको बताना है कि चोरभ्यम में कौन सा समास है। तो अब हम इसको समझ लेते हैं कि चोरभ्यम में कौन सा समास होगा। तो देखिए, जो ये चोरभ्यम था उसको हम चोरात प्लस भयम करके हम लिख सकते हैं। तो जब आपको राम का रूप याद होगा तो आप इसको देखोगे चोरात यानी रामात। रामात कौन सा शब्द बनेगा, ये बनेगा पंचमी में। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि किसी भी, क्योंकि यहाँ समास पूछा गया है, समास में पंचमी विभक्ति आ रही है, तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें कौन सा समास होगा। तो चलिए चलते हैं। तो चोरभ्यम में कौन सा समास होगा, तो आपने पहचान लिया होगा कि जहाँ जिस समास में जो कारक चिन्ह होते हैं उनका प्रयोग होता है तो वहाँ होता है हमारा तत्पुरुष समास। तो आशा करते हैं आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भयार्थक तथा रक्षार्थक धातुओं के साथ किस विभक्ति का प्रयोग होता है। आपको बताना है कि भय के रूप में और रक्षा के रूप में किस विभक्ति का प्रयोग होता है। चतुर्थी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, पंचमी विभक्ति या द्वितीय विभक्ति। मैंने अभी प्रश्न नंबर इससे ऊपर वाला प्रश्न बताया है, सेम टू सेम इससे ही रिलेटेड है, तो आप बताने की एक बार कोशिश कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं।
तो देखिएगा, भय और रक्ष के रूप में जो विभक्ति प्रयोग होती है, एक सूत्र होता है भित्रार्थानाम भय हेतु। भय हेतु, तो ये एक विभक्ति चिन्ह होता है। तो भित्रार्थानाम भय हेतु यानी भय के रूप में और रक्ष के रूप में जो प्रयोग होती है वो हमारी होती है पंचमी विभक्ति। ये हमारा सूत्र होता है विभक्ति चिन्ह का। तो आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए चलते हैं। तो भय और रक्ष के क्षेत्र धातु में किस विभक्ति का प्रयोग होगा, तो आपने पहचान लिया होगा, पंचमी विभक्ति। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 32 की ओर, यानी नेक्स्ट प्रश्न। अहम बालकम पश्यामि वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन होगा। आपको कर्मवाच्य में बदलना है। तो ऑप्शन है, विकल्प है, मया बालकः दृश्यते, मया बालकम दृश्यते, मया बालकम दृश्यति, मया बालकः दृश्यति। तो आपको बताना है। हम वाच्य को लेकर भी एक स्पेशल वीडियो बनाने वाले हैं जल्द ही, आपको जल्द ही मिल जाएगी। तो अब हम इसको बताते हैं कि अहम का हो जाएगा मया, बालकम का हो जाएगा बालकः, पश्यामि का हो जाएगा दृश्यते। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आगे चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। ऐसी कोई परीक्षा नहीं होगी जो इस प्रश्न को ना पूछा जाए। तो प्रश्न है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है। ये माहेश्वर सूत्र की संख्या भी पता होना चाहिए। माहेश्वर सूत्र से कितने प्रत्याहार बनते हैं, प्रत्याहार कौन कौन से होते हैं, प्रत्याहार की संख्या 42 होती है, वो भी आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ माहेश्वर सूत्र भी आपको याद होने चाहिए। तो चलिए, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है, 8, 10, 12 या 14। तो आपको बताना है, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो जो इसका सही उत्तर है, माहेश्वर सूत्र आचार्य पाणिनि जी ने लिखे थे। तो जो उनकी जो संख्या होती है माहेश्वर सूत्र की, वो होती है हमारी 14। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर। पावकः में संधि है। तो आपको बताना है कि पावक शब्द में कौन सी संधि है, गुण, अयादि, वृद्धि या यण संधि। बहुत आसान प्रश्न है, हिंदी और संस्कृत दोनों में ही सेम चलेगा इसका। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो पावक शब्द में अयादि संधि है। बहुत आसान प्रश्न था, आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। स वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो आपको बताना है कि स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, दंत, तालु, कंठ या मूर्धा। तो आपको बताना है कि स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। तो चलिए इसको विस्तार से समझ लेते हैं। जो हमारा स वर्ण है उसके लिए जो सूत्र बनता है वो देखिएगा, रेतुल सानाम दंता। ये हमारा सूत्र बनता है। तो इस सूत्र की व्याख्या कैसे है, जो लर शब्द है वो ता वर्ण और ला वर्ण जो बोले जाएंगे वो सभी दंत से बोले जाएंगे। यानी जो लरा शब्द हुआ और साथ ही जो तवर्ग के सभी वर्ण हुए और साथ ही जो ला हुआ वो सभी हमारे दंत से बोले जाएंगे, क्योंकि यहाँ सा दिया है तो ये भी दंत से बोला जाएगा। तो जो इसका सही उत्तर है वो है हमारा
दंत। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो आगे चलते हैं। देखिए यही गिनती है आपको। चलिए देखते हैं। त्रियश्च चत्वारिशत शब्द का अर्थ है। तो आपको बताना है कि त्रियश्च चत्वारिशत का क्या अर्थ होगा। 33, 103 या 300। तो वही बात जो मैंने पहले बताई थी, ऐसे ही आपको गिनती को पीछे से पढ़ना है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। चत्वारिशत यानी 40, त्रियश्च, त्रियश्च च का मतलब और होता है 40 और 3, 40 और 3 कितने होते हैं 43। तो ये ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर ब सही है, 40 और 3 43। तो चलिए आगे चलते हैं। पंचवटी में समास है। तो आपको बताना है कि पंचवटी में कौन सा समास है। द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास या कर्मधारय समास। तो आपको बताना है कि पंचवटी में कौन सा समास है। हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, समास का ही रूप लगभग एक ही होता है, बस थोड़ा सा जो संस्कृत में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है वो हम आगे बताएंगे कभी। तो पंचवटी में समास आपको बताना है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो पंचवटी में समास है वो हमारा बहुब्रीहि समास है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ओम में ओ के बाद जो एस बना है उसका क्या अर्थ होता है, यानी वो किस स्वर में प्रयोग होता है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, पुल्लित स्वर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि ओ के बाद जो एस बना होता है उसका किस स्वर में प्रयोग होता है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। तो इसका सही उत्तर है पुल्लित स्वर। जो पुल्लित स्वर होता है यानी जो एस का जो मतलब होता है वो होता है जो किसी वर्ण को हम 3 गुने ड्यूरेशन यानी 3 गुने लंबे समय में बोलें। जैसे कि हमने बोला, जैसे ओम ही है, ओम हमने बोला, तो जो ओम का जो सही प्रोनाउंसिएशन होगा, जो सही उच्चारण होगा, वो हमारा ओम हम जो और नॉर्मल शब्द हैं उनके अकॉर्डिंग, उनके रूप में हम 3 गुना लंबा बोलेंगे ओम, इस तरीके से। या फिर दूसरी बात भाषा में समझेंगे, जब हम किसी को हम पुकारते हैं यानी हम किसी को संबोधन से पुकारते हैं कि भाई इधर आना, तो जो भाई में जो ई लगा है वो हमारा ज़्यादा खिंचा है, तो वो वहाँ हमारा पुल्लित स्वर होगा। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ई वर्ण का उच्चारण स्थान है। क्या है ई वर्ण का उच्चारण स्थान? कंठ, तालु, मूर्धा या ओष्ठ। तो आपको बताना है कि ई वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो ई वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, चलिए अब हम इसको थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। देखिए जो ई का जो एक सूत्र होता है, ये देखिएगा, सूत्र देख लेते हैं। इच्युष्यनाम तालु। तो इच्युष्यनाम तालु होता है। तो जो ई होता है, ई चवर्ग, चवर्ग के जितने भी 5 वर्ण होते हैं, और या और शा। दोबारा देखिएगा, जो ई, दोनों ई, ये रहा चा, चवर्ग यानी चवर्ग के जितने भी 5 वर्ण होते हैं वो, या और शा जो बोला जाएगा वो हमारा उच्चारण होगा तालु से। तो यहाँ पूछा गया है ई, तो ई कहाँ से होगा? वो हमारा तालु से होगा। तो चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ई वर्ण का उच्चारण स्थान होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी बी, तालु।
तो चलते हैं आगे। आगे है पितृणम पद में कौन सी संधि है। तो आपको बताना है कि पितृणम पद में कौन सी संधि है, गुण संधि, वृद्धि संधि, ऋण संधि या दीर्घ संधि। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, आप इसका उत्तर शायद लगा लोगे। तो पितृणम शब्द में संधि होगी हमारी दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि कैसे हुई, चलिए इसको विस्तार से समझ लेते हैं। तो देखिएगा, पितृणम, पितृणम का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा, देखिएगा। जो यहाँ पितृ है, पितृ प्लस ये री प्लस णम, तो क्योंकि यहाँ डबल है तो री का प्रयोग यहाँ दीर्घ में होगा, री का प्रयोग यहाँ भी होगा, री का प्रयोग यहाँ भी होगा। तो यानी जो यहाँ जो री शब्द का जो प्रयोग हुआ है यहाँ, यहाँ हमारा दीर्घ के रूप में हुआ है। तो यहाँ जो संधि हुई वो हमारी पितृणम में हुई दीर्घ संधि। चलिए आगे चलते हैं। वाक्य शुद्ध वाक्य है, तो आपको बताना है कि इन चारों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। ज्ञानम बिना न मुक्ति, ज्ञानेन बिना न मुक्ति, ज्ञानात बिना न मुक्ति, या उपयुक्त सभी जो हैं वो सही हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो जो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानम बिना न मुक्ति। बहुत आसान है, आपने अक्सर ये कहीं ना कहीं लिखा हुआ अवश्य ही देखा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चतुर्विंशति का अर्थ है, वही गिनती आ गई, फिर से आपको बताना है कि चतुर्विंशति का क्या अर्थ है। 24, 80, 16 या 124। वही बात हम गिनती को पीछे से पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए करते हैं। विंशति किसको बोलते हैं, 20 को। चतुर, चतुर का मतलब ये चालाक वाला नहीं, ये दूसरा वाला चतुर है। चतुर का मतलब 4। 20 और 4 कितने होते हैं, 24 यानी 24। तो आशा करता हूँ कि आपको अब गिनती समझ में आ गई होंगी। ये गिनतियों को हमेशा पीछे से पढ़िएगा और गौर से पढ़िएगा, क्योंकि अक्सर यूपी टेट में एक गिनती जरूर आती है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। संस्कृत में भविष्य काल के प्रयोग के लिए कौन सा लकार होता है, यानी संस्कृत में भविष्य काल के लिए कौन सा लकार प्रयोग होता है। लट लकार, लोट लकार, लिरट लकार या लंग लकार। तो आपको बताना है। ये जो नॉर्मल एक जो लकार की जो संख्या होती है वो हमारी 10 होती है, लेकिन जो अक्सर जो किताबें होती हैं, पुस्तकें होती हैं, उनमें 5 ही बताया जाता है, लेकिन जो लकारों की संख्या मानी जाती है वो हमारी 10 मानी जाती है। तो चलिए, तो भविष्यत काल के लिए कौन सा होता है वो आपको बताना है। तो देखिए, जो हमारा लट लकार होता है, लट लकार होता है हमारा वर्तमान काल में, वर्तमान काल, ठीक है, खाली लट लकार। दूसरा होता है हमारा लोट लकार। जो लोट लकार होता है वो हमारा होता है आज्ञा या प्रार्थना के रूप में, लोट लकार। तीसरा होता है हमारा लिरट लकार। जो लिरट लकार होता है वो होता है हमारा भविष्य काल में, भविष्य काल में, जो कि प्रश्न में पूछा गया है। और चौथा होता है हमारा लंग लकार। लंग लकार होता है हमारा भूतकाल में, भूतकाल। एक और होता है हमारा, एक होता है हमारा जो विधिलिंग होता है। विधिलिंग जो होता है हमारा वो होता है हमारा जो चाहिए के रूप में प्रयोग होता है, वो होता है हमारा विधिलिंग, चाहिए के रूप में। तो ये बात आपको समझ में आगे होंगी। तो भविष्यत काल के लिए प्रयोग होगा हमारा लिट लकार, ऑप्शन नंबर
सी सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य, शुद्ध शब्द कौन सा है? आपको बताना है। बहुत आसान प्रश्न है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। आगे चलते हैं। आगे संख्यावाची शब्द षष्ठनवति अंक का वाचक है। तो आपको बताना है कि षष्ठनवति अंक का क्या वाचक है। तो वही है, हम पीछे से पढ़ेंगे। नवति, नब्बा और षड 6। अक्सर ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है परीक्षाओं में। एक तो ऑप्शन दे दिया जाएगा 96 और एक 69। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे। अगर हम शुरू से पढ़ते हैं षड्नवति तो ये 69 हो गया, जबकि गलत है। संख्याओं को हमेशा पीछे से पढ़ा जाता है। तो नवति षठ यानी 96। तो जो उसका जो सही उत्तर है वो हमारा 96 है। तो आज का हमारा लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है। चलिए देखते हैं इसको भी। कर्ता का इष्टतम कारक है। जो कर्ता के लिए जो इष्टतम कारक प्रयोग होता है वो हमारा कौन सा होता है? संबंध कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक या कर्म कारक? तो आपको बताना है। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, किर्तुरी इप्सततम कर्म। जो किर्तुरी इप्सततम कर्म होता है, तो जो कर्ता का इष्ट होता है, यानी जो भी कार्य करता है वो कर्ता पर कर्म पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है, तो वहाँ होता है हमारा कर्म कारक। तो जो भी कारक के सूत्र होते हैं, उच्चारण स्थान के सूत्र होते हैं, संधि के सूत्र होते हैं, ये आपको हमेशा हमेशा याद रखने हैं, याद करने हैं। माहेश्वर सूत्र हो गए, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको याद करनी होती हैं। और आपने अगर ये याद कर लिए तो परीक्षाओं में कम से कम 4 से 5 प्रश्न आप यूं ही देखकर सही कर लोगे। उनसे एक या दो चीज़ मिलती हुई जरूर रहती हैं। तो आगे देखिए, अकह सवर्ण दीर्घ सूत्र है। इसमें तो कोई दो राह की बात नहीं है, जो सूत्र में ही दिया गया है वही हमसे पूछा गया है। तो इसका सूत्र किसका होगा? अयादि, गुण, दीर्घ या यण। तो इसमें कुछ नई बात नहीं है। तो अयादि अकह सवर्ण दीर्घ का होता हमारा दीर्घ संधि का। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारी ये पहली वीडियो है संस्कृत के रूप में। तो आप हमें बताइएगा कि वीडियो किस तरीके से बनी है, इसमें कुछ सुधार, अगर आपको कुछ चीज़ की आवश्यकता है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।